हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा इंग्लिश ऑनर्स पेपर 7 में तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो नॉवेल से पूछा जाता है और वो नॉवेल है द गाइड, जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही शानदार नॉवेल है। दोस्तों इस नॉवेल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 17 मार्क्स का होता है, इसीलिए 17 मार्क्स किसी एग्ज़ाम में अगर एक प्रश्न से बनता है तो वो कोई कम मार्क्स नहीं होता। इसलिए आपको इसके लिए बेहतर तरीके से तैयारी करना होगा। इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा टिप्स देंगे, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो इस 17 मार्क्स में से 15 से 16 मार्क्स तक आप ज़रूर पहुंच पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखला देता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न होंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल द गाइड, और इसी में एक और करके भी पूछे जाएंगे और वो हो गए अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ राजू। कहने का अर्थ ऊपर वाला प्रश्न जो होगा वो नॉर्मल प्रश्न होगा, जिसमें कि या तो टाइटल पूछेगा या फिर थीम पूछेगा, प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछेगा, नैरेटिव आर्ट पूछेगा, नैरेटिव टेक्निक पूछेगा, ब्लंड रोमांस एंड रियलिटी, इस प्रकार से कुछ और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो वो हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉर्मल प्रश्न में। और नीचे वाला जो प्रश्न होगा दोस्तों वो होगा कैरेक्टर से, और कैरेक्टर में जो है ना इस गाइड नॉवेल से मेनली 2 से 3 कैरेक्टर ही मेजर निकल के आते हैं, जिसमें से एक हो गया राजू जो कि हीरो है इस नॉवेल का, एक हो जाएगी रोजी जो कि इस नॉवेल की हीरोइन है, इसी प्रकार से एक दो और है, मार्को हो गया, वेलन हो गया, इस प्रकार से। लेकिन मेनली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजू और रोजी से। अगर राजू आ गया है तो अगली बार रोजी आएगी, अगर रोजी आ चुकी है तो राजू आएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 17 मार्क्स का होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हम आप लोगों को जो कंटेंट देंगे उसमें एक होगा जिसमें हम कैरेक्टर को डिस्कस किए होंगे, और एक आपके पास नॉर्मल सा प्रश्न होगा जो कि हर प्रश्न के लिए वही आंसर होगा, और वो होगा समरी। समरी को हम बहुत ही बेहतर ढंग से प्रिपेयर किए हैं, जैसे कि पहले हम उसमें इंट्रोडक्शन लिखे हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद द गाइड नॉवेल का जो स्टोरी है उस स्टोरी को 1 बाय 1 लिखे हैं, टाइटल क्या है, थीम क्या है, हर चीज़ को वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं। तो वो जो प्रश्न होंगे ना, जो समरी वाला पोर्शन होगा वो आपको ऊपर वाले प्रश्न में हेल्प करेंगे, और जो कैरेक्टर वाला जो हम आपके लिए प्रश्न बनाएंगे वो कैरेक्टर वाले पोर्शन में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आप लोग करना क्या, तो द गाइड जो नॉवेल है इसका स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, इसको आप लोग ढंग से समझना उस समरी में, और उसके बाद उसको भिन्न भिन्न प्रश्नों में कैसे अप्लाई करना है उसको आप फॉलो करना, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। और कैरेक्टर का तो कहना ही नहीं, क्योंकि जब आप स्टोरी समझ लोगे ना तो कैरेक्टर के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालना ही नहीं होगा, उसी से निकल के आपको आ जाएगा सारा चीज़। क्योंकि कैरेक्टर जितने भी हैं ना उस सभी कैरेक्टर का स्टोरी में मेंशन होता है, अब पूरी डिटेल में उनका डिस्कशन किया हुआ गया होता है उस समरी में। तो इसलिए आप लोग समरी को ढंग से प्रिपेयर करोगे। और एक चीज़ जान लेना, 17 मार्क्स कोई कम नहीं होता है, इसीलिए आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करना। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, ऊपर वाला जो प्रश्न होंगे वो नॉर्मल प्रश्न होंगे, और नीचे वाले जो प्रश्न होंगे वो कैरेक्टर से होंगे। जैसे मान लीजिए राजू आया है 2021 में, तो 2022 में रोजी का आना लगभग तय है। इसी प्रकार से ये जो हो गया ना, अगर टाइटल से आया है तो मे बी अगली बार नैरेटिव आर्ट से आ जाए, नैरेटिव टेक्निक से आ जाए, थीम से आ जाए। वैसे घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हमें समरी से ही टैकल करना है, क्योंकि हर प्रश्न का आंसर समरी में ही छुपा हुआ होता है। और कैरेक्टर रहा तो कैरेक्टर के लिए तो हम लोग स्पेसिफिक आपको नोट कंटेंट देंगे ही। थैंक यू सो मच।